सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। कमेंट में महादेव का नाम ज़रूर लिखिए, हर हर महादेव ज़रूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से अपनी आत्मा शुद्ध हो जाती है, इसलिए महादेव का नाम ज़रूर लिखिए। और गुरु भाई गुरु बहनों, मेरी वीडियो प्रतिदिन सुबह 7 बजे और 8 बजे आती है, तो कहानी को ज़रूर देखिए। महादेव की चर्चा है, भगवान भोलेनाथ की चर्चा है, चर्चा ज़रूर सुना करिए। उनकी चर्चा सुनने से कुछ ना कुछ ज्ञान मिलता है, तो भगवान की चर्चा ज़रूर सुननी चाहिए। आज जो मैं चर्चा सुना रही हूँ बहुत दुख भरी है। एक बूढ़ी माँ की है कहानी। उसकी बहू और बेटे उनको कैसे शमशान में ले जाके और जलाते हैं जिंदा। तो कहानी को पूरा सुनिएगा। एक मोहल्ले में एक पति पत्नी का जोड़ा रहता था। वो लोग मेहनत मजदूरी का काम करते थे, छोटी जाति के लोग थे। कुछ समय बीतता रहा, उनको एक पुत्र पैदा हुआ और जैसे पुत्र पैदा हुआ कुछ ही महीनों बाद उनके पति का स्वर्गवास हो गया, वो मर गए। अब बेचारी अकेले हो गई। और आप लोग के भी अगल बगल कहीं भी देखेंगे कि जहाँ छोटी जाति का मोहल्ला रहता है वहाँ भेदभाव अपने में ही लोग ज़्यादा करते हैं। भेदभाव कभी नहीं करना चाहिए। हमारे महादेव को देखिए। महादेव तो एक ऐसे महादानी, एक ऐसे देव हैं, देवों के देव हैं जो सबको अपनाते हैं। वो चाहे गरीब हो या अमीर हो, वो दानव हो या मानव हो, पशु हो पक्षी हो, सबको अपनाते हैं। तो इसलिए महादेव से सीखने की ज़रूरत है। उनको बेचारी को सभी लोग सताने लगे। बेचारी अकेले दुखियारी माँ कहाँ बेटे को लेके जाती। उस मोहल्ले से निकल गई और सोची कि शहर में चली जाऊंगी, कहीं मांगूंगी खाऊंगी, कहीं मेहनत मजदूरी करूंगी, कोई काम मिल जाएगा। तो यही सोच के अपना मोहल्ला छोड़ दी और निकल गई। कुछ दूर गई, शहर पड़ा तो एक सेठ के घर गई। शाम हो गई थी। सेठ जी बड़े दयावान थे। भगवान की दया से उन्हीं के दरवाजे पर पहुंच गई और कहीं कि अगर जो आज रात रुकने के लिए आप हमको छत दे देते, आपके घर में मैं रुक जाती। मेरा बच्चा छोटा सा है, मैं सुबह होगी तो यहाँ से चले जाऊंगी। सेठ जी शिव भक्त थे, भगवान भोलेनाथ के भक्त थे। उनको उस पर बहुत दया आई। उसको वहीं कह कि ठीक है बहन, यहीं पे रुक जाओ, यहीं रात गुजार लो। वो बेचारी अपना बच्चा लेके वहीं रुक गई। जब रात हो गई, सेठ सेठानी खा के सो गए। उन लोग का जितना बर्तन था सब बर्तन धुली। वो औरत अपने बच्चे को सुला के सारा बर्तन धुली, घर की साफ सफाई की, चौका बर्तन खूब बढ़िया से सजा के रख दी। जैसे सुबह हुई, सेठ जी की नींद खुली, सेठानी की नींद खुली। देखे लोग कि घर में खूब सजा के बर्तन रखा हुआ है, खूब सफाई है, किचन साफ है, घर साफ है, बर्तन खूब चमक रहा है, धुला हुआ है। बड़े खुश हुए लोग। कह लो कि तुमको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम हमारे घर रहो। देखिए, जिसका कोई सहारा नहीं होता उसके मात्र महादेव होते हैं। महादेव जैसा दानी और दयावान कोई नहीं है। ये तो पल भर में मान जाते हैं। अगर जो भाव हो मन में भगवान के प्रति तो पल भर में मान जाते हैं, क्षण भर में। तो बेचारी वहीं रुक गई और उनके यहाँ काम धाम करने लगी। तो काम धाम करने की वजह से रोटी कपड़ा वहीं से मिल जाता था।
बाकी जो उनकी तनख्वाह थी, जो उनको पैसे मिलते थे, उसको धीरे धीरे इकट्ठा रखने लगी उसी सेठ जी के यहाँ। समय बीतता रहा, समय का चक्र तो चलता रहता है गुरु भाई गुरु बहनों, वो रुकने वाला नहीं है। बच्चा भी धीरे धीरे बढ़ता रहा। उसकी माँ वहीं अपना काम करती सेठ के यहाँ और वहीं अपने बच्चे को पालने लगी। अब धीरे धीरे इनकी उम्र ढलने लगी। देखिए, जिसके पति नहीं होते हैं उसकी उम्र कैसे बुढ़ापे में बदल जाती है। मेहनत मजदूरी करने से, टेंशन से, दुख से उनकी उम्र घटने लगी। तो एक दिन सेठ जी कहे कि मेरे पास पैसे भी इकट्ठा हो गए हैं कुछ तुम्हारे, क्यों नहीं तुम अपना घर बना लेती हो, अपने बेटे की शादी कर देती हो, बहू आ जाएगी, काम काज करेगी तो तुम्हारा बोझ हल्का हो जाएगा। तो वो कहीं कि ठीक है, मैं शादी कर दूंगी। तो बूढ़ी अम्मा घर बनवाई और घर बनवा के एक छोटा घर बनवाई और घर बनवा के वहाँ एक शिव चर्चा कराई, कथा करवाई, क्योंकि वो भी एक महादेव के शिष्य के घर रहती थी। तो उनकी आदत धीरे धीरे पूजा पाठ की हो गई, महादेव को मानने की हो गई, उनको गुरु बना लें और उनकी आराधना नमः शिवाय का जाप पूजा पाठ करने लगी। तो शिव चर्चा कराई, घर तो तैयार हो गया, एक सुंदर लड़की देखी और बेटे की शादी भी कर दी। अब धीरे धीरे कुछ समय बीतता रहा। ये नमः शिवाय का जब जाप करती थी तो बहू रोज़ देखती है बेटे से शिकायत करती है कि आपकी अम्मा जो हैं वो जादूगरनी हैं, टोना टोटका करती हैं, सुबह सुबह भोर में उठ के पता नहीं कहाँ बुद 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 करती रहती हैं। आप क्यों नहीं चले जाते कमाने? आप कमाते तो इनको घर में बैठा दिया जाता, और ये पता नहीं क्या जाती हैं, काम करके आती हैं, बुद बुद आती हैं, हमको समझ में आता नहीं है। ये लगता है टोना टोटका करती हैं हम लोग पे कि हमारा बेटा बहू को न माने हमको माने। तो बेटा भी नहीं समझ पाया, कहा कि ठीक है भाग्यवान, मैं चला जाता हूँ कमाने। और वो बाहर गांव चला गया कमाने, अपनी पत्नी को, माँ को छोड़ के। बाकी माँ की आदत भगवान को भजे बिना, भगवान को याद किए बिना भोजन तक नहीं करती थी बूढ़ी अम्मा। बाकी इधर बहू सताना शुरू कर दी। धीरे धीरे 1 साल बीत गया। एक दिन बेटा कमा के आया और बहू से हाल चाल कैसे पूछता है कि अरे भाग्यवान, माँ सुधरी की वैसे ही है। तो वो कहे कि कहाँ सुधरी हैं? तो बेटा पूछता है कि क्यों नहीं मारती थी, क्यों नहीं मारी? तो कही कि मैं तो रोज़ मारती हूँ, झाड़ू उठाती हूँ और रोज़ 4 झाड़ू देती हूँ। जब वो बुदबुदाती हैं मैं रोज़ 4 झाड़ू देती हूँ। बेटा बड़ा प्रसन्न हुआ। देखिए, ये विडम्बना है। आजकल के बच्चों में संस्कार बहुत ज़रूरी है। माँ को समझ नहीं पाया कि माँ किस तरह दुख मुसीबत में हमको मेहनत मजदूरी की, अपने हाथ पैर चलाई और हमको पाली, अपने सीने के खून से हमको सींची। वो भूल गया और अपनी माँ को मारने के लिए कहा। तो बहू कही कि मैं रोज़ मारती हूँ। तो बेटा कहा कि इसकी कोई उपाय सोचनी पड़ेगी। तो बहू कही कि मैं तो सोच रखी हूँ। आप सोचने के लिए कह रहे हैं, मैं तो सोच रखी हूँ। अरे वो समय अगर जो याद करो तो बड़ा दिल में कष्ट होता है। तो कही कि बहू कही उसकी कि क्यों ना इनको एक दिन जब रात में सोती हैं तो सुबह होने से पहले इनको शमशान में ले चलते हैं और वहीं इनको मार डालेंगे, वहीं जला देंगे। बेटा कहा कि बहुत अच्छी तुम्हारी राय है, बहुत अच्छा कह रही हो। इस टोने टोटके से छुटकारा तो मिलेगा। टोना टोटका की तो मैं साल भर तुमसे दूर था। बारे बेटा, बारे बहू, ये कलयुग में कुछ भी हो सकता है। जिसके सिर पे पाप सवार हो जाए, कलयुग सवार हो जाए, वो कुछ भी कर सकता है। जैसे बूढ़ी अम्मा खा पी के रात को सोई, 11-12 बजा नींद उनकी लग गई, क्योंकि दिन भर वो मेहनत मजदूरी का काम करती थी। थकी हुई थी बूढ़ी अम्मा, सो गई। और बेटा और बहू उनको चटाई में लपेट दिए और लपेट के शमशान घाट लेके चले गए।
जब शमशान घाट लेके पहुँचे, बूढ़ी अम्मा वैसे सोई पड़ी हैं। ये लोग चटाई में आग लगा दिए और आग लगा के पीछे मुड़ के देखे तक नहीं, वहाँ से भाग लिए। पर देखिए वो महादेव की शिष्या थी, शिव गुरु की शिष्या थी। आग चटाई तो पकड़ी, बाकी इतनी तेज से नदी का उफान आया, नदी में से पानी ऐसा उफन के आया कि वो आग बुझ गई और बूढ़ी अम्मा उसी में पड़ी हुई थी। जब पानी उनके ऊपर गया तो वो जग गई। जब बूढ़ी अम्मा जग गई तो देखी मैं शमशान में कैसे आ गई। तो बूढ़ी अम्मा जब वहाँ से सोची कि अब घर चलना चाहिए, मेरा बेटा बहू क्या सोचेंगे कि माँ कहाँ चली गई रात को। बूढ़ी अम्मा उठी और चलने लगी। तब तक देखी कि खूब ढेर सारा सोना चांदी हीरा जवाहरात एक पोटली में पड़ा हुआ है। तो पोटली को जब खोली तो देखी तो उसमें बहुत सा सोना चांदी हीरा जवाहरात भरा हुआ है, पड़ा है वहाँ पे। बूढ़ी अम्मा सोची कि यहाँ कौन रखा है, लग रहा है कोई चोर और चोरी करके लेके जा रहा था, यहाँ छोड़ के चला गया है। बूढ़ी अम्मा सोची कि ज़रूर ये भगवान की कृपा है, ये हमारे लिए यहाँ पड़ा था। बूढ़ी अम्मा उठा के उसको घर लेके गई। जब घर लेके गई तो पहले तो देखे तो गुस्साए सब, बेटा भी और बहू भी, कि ये जल के मरी नहीं फिर लौट आई। बाकी उनके हाथ में पोटली पे जब नज़र गई तो बेटा पूछता है कि माँ उसमें क्या है। माँ कही, अरे बेटा मैं बहुत ढेर सारा धन दौलत पाई हूँ, इसमें ढेरों सोना चांदी हीरा जवाहरात सब कुछ भरा है। बेटा बड़ा खुश हुआ, बहू भी बड़ी खुश हुई। अरे अम्मा जल्दी बैठिए, अम्मा को चारपाई पर बैठाए, बिस्तर लगाए नरम गद्दे का। माँ क्या खाओगी क्या पियोगी, बड़े सेवा भाव करने लगे। बहू लालची दुष्ट पल भर में बदल गई और माँ की सेवा करने लगी। बाकी महादेव देखिए उससे सेवा भी करवा दिए। महादेव चाहे तो अपनी शिष्या की सेवा उसकी बहू करने लगी। तो एक दिन बहू सोची कि माँ जी को शमशान में जलाया गया है तो इतना धन मिला है। उसके मन में लालच घर कर गया। और मैं हमेशा बताती हूँ अपने कहानियों में, जिसके मन में लालच घर कर गया उसका एक कदम विनाश की तरफ बढ़ गया। वो उसके मन में लालच आ गया। एक दिन अपने पति से कही कि ये रणनीति जो माँ को जलाने वाली मैं ही सोची थी, आप अगर जो हमको उसी शमशान में ले जाके और जलाने के लिए छोड़ देते, जला देते, तो शायद इससे ज़्यादा धन हमको मिलता। पति भी सोचा कि सही कह रही हो भाग्यवान, माँ को तो एक चटाई में जलाया था तो इतना धन मिला है, क्यों ना तुमको 10 चटाई में जलाऊं और ज़्यादा मिलेगा। गया मार्केट और 10 चटाइयाँ खरीद के लेके आया और रात के 12 बजे अपनी पत्नी को उसी चटाई में लपेटा, शमशान घाट पे ले जाके पटक दिया और आग लगा दिया। पत्नी से कहा कि भाग्यवान सोच लो। पत्नी कही कि हाँ आप लगाइए आग, और लगा के आप पीछे मत मुड़ के देखिएगा, चले जाइएगा। पति ऐसा ही किया, आग लगा दिया। 10 चटाइयों में जब आग लगी तो मानो आग विकराल रूप पकड़ ली और उसकी पत्नी वहीं जल के मर गई। देखिए लालच, जो लालच करता है उसका विनाश होना ही है, और वहीं जल के मर गई। जैसे सुबह हुई वो इंतज़ार कर रहा है कि पत्नी हमारी आई नहीं। अब इंतज़ार करते करते जब थक गया, शमशान घाट पे गया तो देखा कि वहाँ एक हड्डी तक नहीं बची है, जल के खाक हो गई थी। तो खूब रोया, खूब सिर पीटा, आके सारी कथा अपने माँ को सुनाया। माँ कही, बेटा तुम हमारे दर्द को कभी नहीं समझे, हमारे दुख को कभी नहीं समझे, हमारी ममता को कभी नहीं समझे, और तुम हमारे साथ छल कपट किए। इसकी सज़ा तुमको महादेव दिए हैं। अब पछताने से कोई फ़ायदा नहीं। तुम बहू को अपने हाथ से मार दिए। जब तुम अपने माँ के नहीं हुए तो पत्नी का तो तुम दाह संस्कार नदी के किनारे करके आ गए हो जिंदा। उसको बहुत पछतावा हुआ। तो पछताने से क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत।
बाद में पछताया और महादेव से माफ़ी मांगा कि हे महादेव, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। गुरु भाई गुरु बहनों, लालच कभी नहीं करना चाहिए और कभी अपने माँ बाप का दिल नहीं दुखाना चाहिए। माँ बाप का दिल दुखता है तो उसमें से जो भी श्राप गलती से भी निकल जाए तो लग जाता है। इसलिए माँ बाप का कभी दिल ना दुखाएं। और कहानी कैसी थी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ हर हर महादेव।